जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट आज सो-सो रही। मार्केट की आज की क्लोजिंग 64,640 पर हुई और मार्केट का हाई जो था वो आज 64,936 का था। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि इंट्राडे में मार्केट अपने लेवल्स सस्टेन नहीं कर पा रही। मार्केट अपना एक हाई बनाती है, लेकिन उसके बाद अगर आप ये थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो आपको ये मुसलसल मार्केट के अंदर जो है, वो लोअर लोज़ एंड लोअर हाइज़ जो हैं, वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ट्रेंड का डिक्लाइन है कि मार्केट जो है, वो स्टे नहीं कर पा रही। देन अगेन अगर मार्केट जो है, वो अपवर्ड मूवमेंट देती है, देन वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें ड्यूरिंग द डे जो है वो हमें देखने को तो लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा, आज मार्केट ने सिर्फ़ 7 पॉइंट निकाले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जी कि मार्केट जो है वो स्टेबल होने जा रही है। देखिए ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो हमारा इंडेक्स है बेसिकली वो बहुत भारी भरकम हमारे जो शेयर्स हैं उन पर भी मुश्तमिल होता है। लिहाज़ा जितना किसी शेयर का वेटेज होता है उतना उसका जो रिएक्शन है वो हमें इंडेक्स पर नज़र आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर इसकी बजाय फ़र्ज़ कीजिए ये अभी थोड़ी देर में आगे चलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन चीज़ों को, कि अगर मार्केट जो है वो फ़र्ज़ कीजिए यहाँ से 100 पॉइंट माइनस में भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ओवरऑल जो इंडेक्स है उसके अंदर हमें मूवमेंट नज़र आनी चाहिए थी। तो ओवरऑल मार्केट में मूवमेंट नहीं है। ये जो एक साइन है ये इतना अच्छा नहीं है और बाज़ औक़ात इस किस्म के साइन्स जो होते हैं ये कंटिन्यूएशन को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी को हम उलट कर लें और चीज़ों को अगर हम पॉज़िटिव कर लें तो ये ट्रेंड की कंटिन्यूटी को ज़ाहिर करता है अगर अपवर्ड ट्रेंड हो। अब यही सिचुएशन चूँकि रिवर्सल हो चुकी है तो अब ये डाउनवर्ड जो हमारा ट्रेंड इस वक़्त चल रहा है ये उसकी कंटिन्यूएशन है। अभी किसी जगह पर ठहराव आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब चलते हैं आगे और मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो माशाल्लाह से आज भी 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं जिसमें आज सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो हमारे ऑटोमोबाइल्स का रहा। देखिए ऑटोमोबाइल्स के हवाले से जो पार्क सुज़ुकी है ये मैंने उस दिन एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की थी कि यार दोनों कंपनीज़ तो तकरीबन एक जैसी ही थी, तो फिर एक कंपनी को ऐसा क्या हुआ कि उसका शेयर जो है वो इतना ऊपर चले गया। देखिए, पार्क सुज़ुकी के हवाले से मेरी अपनी ज़ाती राय है, एनालिसिस नहीं है। एक होती है ख्वाहिश, एक होता है एनालिसिस। मेरी ख्वाहिश है कि ये पार्क सुज़ुकी का शेयर जो है ना, ये ₹1000 पे जाना चाहिए। वजह वजह ये है कि जिस वक़्त पार्क सुज़ुकी वाले जो हैं, वो अपने एक ख़ास क्वांटिटी पूरी करने की कोशिश करेंगे डीलिस्ट करने के लिए, तो उनको मार्केट से शेयर ₹1000 से कम नहीं मिलना चाहिए। इनसे बदला लें आप। ये मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा था, कहता है, "यार, ये बात तो वैसे ठीक है कि इनसे बदला लेना चाहिए। इतने साल इन लोगों ने हमें लूटा है। ना कोई अच्छी गाड़ी हमें दी है, ना जो है वो हमारा कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। तो अब ये अगर भागने लगे हैं, तो फिर चलें वो क्या कहते हैं, भागते चोर की लंगोटी से ही। खैर, आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कुछ नहीं है क्योंकि मार्केट में एक्टिविटी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अभी जो मैं पीछे आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि मार्केट के अंदर चाहे आज 100 पॉइंट्स भी माइनस हो जाते, लेकिन ओवरऑल ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। देखिए, आज अगर मार्केट ने स 7 पॉइंट्स नेगेटिव दिए हैं और ये हमें पॉज़िटिविटी भी नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये प्लस और माइनस करके जो जवाब आया है, वो -7 का है। ये आप मत भूलिएगा। मार्केट ने ये जितने पॉइंट लूज़ किए हैं, ये वाले और ये जितने पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं, तो ये गेन करने वालों में से जब हमने ये लूज़र के पॉइंट्स जो हैं वो माइनस किए हैं, तो फिर जवाब -7 का आया है। तो लिहाज़ा बात करने का मकसद और मतलब ये है कि मार्केट में डिक्लाइन मौजूद है और मार्केट में अभी भी सेलर्स जो हैं वो अपना प्रेशर कायम किए हुए हैं। अभी मार्केट जो है वो कुछ स्टेबल नहीं हुई। लिहाज़ा कोई लंबी या बहुत बड़ी पोज़ीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मार्केट को देखें तो आज सेक्टर वाइज़ अगर बात कर लें कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले तो कमर्शियल बैंक्स ने
सिर्फ 50 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा किया, लेकिन चलें अच्छी बात है। ये 50 पॉइंट्स ही ऐसे थे कि जिसने मार्केट को आज 7 पे क्लोजिंग दी है, -7 पे। अगर ये ना होते तो मार्केट ऊपर जो थी वो मज़ीद गिरने का जो था वो अंदेशा हो सकता था। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 70 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, पावर जनरेशन की बात करें तो 52 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, लेदर एंड सो में 22 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, टेक्नोलॉजी ने 28 पॉइंट्स जो हैं वो गेन किए हैं। अब अगर हम कंपनीज़ वाइज़ बात कर लें तो ओजीडीसी, देन उसके बाद लकी सीमेंट ने आज परफ़ॉर्म किया, लेकिन हबको, एंग्रो जो सारे के सारे दीगर बड़े शेयर्स हैं वो हमें डिक्लाइन का शिकार नज़र आए। सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो कोई पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो हमें परफ़ॉर्म करता हुआ आज नज़र नहीं आया। अगर बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि आज उन्होंने बहुत परफ़ॉर्म किया है, तो कुछ ज़्यादा नहीं किया। कुछ ज़्यादा 200, 300, 400 पॉइंट्स नहीं डाले उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं वो कम क्वांटिटी के साथ मार्केट में प्ले कर रहे हैं। और मेरी भी अपने दोस्तों को यही एडवाइस थी कि आप भी थोड़ा-सा हाथ हौला रखें। अभी इस वक़्त मार्केट का ट्रेंड जो है वो तब्दील नहीं हुआ। 65,000 से ऊपर मार्केट जाएगी तो देन जो है वो हम कोई एग्रेसिव बाइंग हम भी करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो सिर्फ़ गुज़ारे का मामला चलेगा। इंटरनेशनली जो है वो ऑयल प्राइसेज़ चूँकि थोड़ा-सा अप जा रही हैं, तो ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल की 2-3 खबरें हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। पहली खबर तो ये है कि नेपरा ने ₹2.87 जो है वो टैरिफ में इज़ाफ़ा कर दिया है के इलेक्ट्रिक के लिए। तो जितना इज़ाफ़ा होता जाएगा सारिफ़ीन पर बोझ पड़ेगा, लेकिन इनके जो लॉसेस हैं वो कम होंगे। लिहाज़ा के इलेक्ट्रिक के हवाले से ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। अ, अगली खबर जो है वो एफएफसी और एफएफबीएल के हवाले से है कि इन दोनों ने जो यूरिया की खाद है उसमें इज़ाफ़ा सॉरी यूरिया की जो प्राइसेज़ हैं उसमें इज़ाफ़ा कर दिया है। तो ज़ाहिर-सी बात है जी, मोनोपोली है हमारे इस ग्रुप की कि ये हम खाद के मामले पर ये छाए हुए हैं और यही वजह है कि ये जो खाद के हवाले से जो हमारे गैस के मामलात हैं वो पाया तकमील को नहीं पहुँच रहे। तो डंडे वाली सरकार है जी, वो जब जो है वो सलूट मारेंगे तब ये काम हो जाएगा। तो अगर ये नहीं होगा तो कंपनीज़ तो कमाएँगी, लेकिन मुल्क नहीं चल सकता। क्योंकि जब तक एक एक्सपोर्टर है, मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है या दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं, अगर उनकी प्राइसेज़ जो हैं वो गैस की और इनकी प्राइसेज़ जो हैं वो जब तक एक जैसी नहीं होंगी, तब तक जो है वो क्या कहते हैं जी, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिल सकती इंडस्ट्री को। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ही ये है, हम सेक्टर्स को नवाज़ते हैं और ये सेक्टर तो वैसे ही जो है वो डाढ़ा सेक्टर है, तो अब इसको कुछ-कुछ कह तो नहीं सकता। तो बेसिकली ये कमाते हैं जी, तो फिर हमें भी फ़ायदा है चूँकि हम स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन इसके साथ जो दूसरे सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आगे चलते हैं जी, बस दबे अल्फ़ाज़ में बात करनी होती है, डायरेक्ट तो हम कुछ कह नहीं सकते। जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए, कैंडल के हवाले से जो अभी हमने गुफ्तगू की कि मार्केट जो है, वो अपने लोज़ बना रही है। मसलन अगर आज का ये वाला जो लो है हमारा, इसको अगर हम देखें तो ये इस लो से थोड़ा नीचे क्लोज़ हुआ। देन इसने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जाके इसको मज़ीद जो है, वो रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ा। अगर यही सूरत-ए-हाल जो है वो कंटिन्यू करती है, जो कि इस वक़्त करती हुई नज़र आ रही है, देन मार्केट जो है वो 62 तक नीचे जो है वो श्रिंक हो सकती है। थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो नीचे जा सकती है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा और वो ये है कि 62 का लेवल जो होगा सॉरी 62,700 थ्री इसको 63 कर लें जी। 63 का जो लेवल होगा ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा और 63 के लेवल से मार्केट की रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर मार्केट 63 को सस्टेन नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फिर मार्केट के लिए एक बड़ा डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। लिहाज़ा 63 जो है, यहाँ पर हम बाइंग भी करेंगे और इसके साथ हम स्टॉप लॉस का भी हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि 63 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए, जो भी अहम लेवल होता है, हमेशा वहाँ पर बाइंग भी होती है, वहाँ पर सेलिंग भी होती है। मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँ, फिर आगे चलते हैं। अगर आप ये गौर कीजिए कि ये जो हमारा 65,000 का लेवल था, जिस पर पहले ही हमने 2-3 मर्तबा जो है वो डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर जाएगा तो हम तो कुछ न कुछ सेल ज़रूर करेंगे। अब आप ये देखिए
कि मार्केट के इस लेवल पर, यहाँ पर आपको बाइंग भी नज़र आ रही है और आपको सेलिंग भी नज़र आ रही है। एग्रेसिव बाइंग भी है और एग्रेसिव सेलिंग भी है। क्यों है? इसकी क्या रीज़न है? ये इन बिटवीन जो है ये आपको सिर्फ़ या तो बाइंग नज़र आ रही है या फिर आपको सेलिंग नज़र आ रही है। थोड़ा-सा गौर फरमाइए इस चीज़ के ऊपर। ऐसा क्यों है? लेवल के करीब जाके ही हमें ये चीज़ें जो है वो क्यों नज़र आ रही हैं? देखिए उसकी वजह ये है कि जिस तरह हमें ही लेवल नज़र आ रहा है, हर बंदे को लेवल नज़र आ रहा है। लेकिन वजह ये है कि विन कौन करेगा? जिनका सेंटिमेंट या जिनके असाब ज़्यादा मज़बूत होंगे। तो अभी तक जो है वो सेलर्स जो हैं, वो डोमिनेट किए हुए हैं, तमाम लेवल्स के ऊपर। यही वजह है कि मार्केट 65 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही। इसी तरह से जिस वक़्त मार्केट 63 पे जाएगी, उस वक़्त भी यही सिचुएशन होगी, यहाँ पर आपको एग्रेसिव बाइंग भी देखने को मिल सकती है और हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। मैं बज़ाते खुद ये समझता हूँ कि 63 पर अगर मार्केट जाती है, तो हमें बाइंग करनी चाहिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट गिरी, तो फिर नीचे मार्केट के पास लेवल जो है वो 60,000 का है। इ इस इन बिटवीन जो है ये आप देख लीजिए, ये आपके सामने है। ये बिल्कुल देखिए जो कैंडलस्टिक होती है ना वो बोल के कह रही होती है आपको। अब आप ये देख लें इसमें यानी कि बिल्कुल जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझ में ना आ रही हो। अब आप ये देख लीजिए इन बिटवीन द लेवल्स आपके सामने एक वाज़िह तौर पर जो है वो इंडिकेशन है कि चीज़ें जो है वो इन बिटवीन द लेवल्स जो हैं वो हमेशा शार्प होती हैं। चाहे वो अपवर्ड हो या वो डाउनवर्ड हो, ये दोनों जगहों पर आप देख लीजिए, फिर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें कभी-कभी ज़हन में या यूँ समझ लीजिए कभी-कभी दिल करता है एक्सप्लेन करने को। इन बिटवीन द ले मैं क्यों कहता हूँ कि कोशिश किया करें कि लेवल्स पर बाइंग करें और लेवल पर सेलिंग करें। यही वजह होती है, ये देख लीजिए एक पहली एग्ज़ाम्पल इन बिटवीन द लेवल्स टका के सेलिंग है, टका के बाइंग है। क्यों है? इन बिटवीन क्यों नहीं है? ये देख लीजिए। टका के सेलिंग है, टका के बाइंग है। वजह ये है कि लोग लेवल्स पर काम करने की कोशिश करते हैं और जब भी मार्केट लेवल के करीब जाती है, अटक जाती है। ये देख लीजिए, आपके सामने है। ये मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। क्यों अटक गई? यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे। यहाँ पर सस्टेन कर पाई, ऊपर। अब फ़र्ज़ कीजिए, जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ कि लेवल पर जब जाएगी मार्केट तो मैं ज़रूर बाय करूँगा। फ़र्ज़ कीजिए मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रही थी, राइट? अब अगर एक बंदा यहाँ पर बाइंग नहीं करता, स्टॉप लॉस के साथ और वो कहता नहीं जी मैंने नहीं करनी, तो वो क्या होगा? वो ये सारा मिस कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब फ़र्ज़ कीजिए क्या इस वक़्त हमारे पास कोई होल्डिंग नहीं है? है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को सस्टेन कर रही है चीज़। लेकिन हम स्टॉप लॉस के साथ चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास कुछ ना कुछ तो हो जिसको हम एन्जॉय कर सकें। और स्टॉप लॉस हम क्यों ले रहे हैं कि अगर मार्केट इस लेवल की तरफ जाती है, तो यहाँ पर हम निकल जाएँगे और हमारे पास जो कैश आएगा उसको हम यहाँ पर दोबारा से बाय करेंगे। देखें इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। अगर लोग ये कहते हैं कि नहीं जी मैंने जो है वो बस 39,000 पे खरीदनी है और मैंने 56,000 पे या 66 पे जाके बेचनी है, तो सर ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता। तो आज ये इन बिटवीन्स द लेवल्स जो है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि इससे आपको कोई फ़ायदा होगा। आखिर में जो है वो एक गुज़ारिश थी और वो ये है कि जो भी दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, उनसे ये गुज़ारिश है कि हमारा टाइम डिफ़रेंस है 5 घंटे का। लिहाज़ा डे ट्रेड तो हम करते नहीं हैं और दूसरी चीज़ ये है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ काम नहीं करते। अब ना तो हमने कल कोई बाइंग की है। आज सिर्फ़ हमने 1-2 शेयर्स हमारे पास जो पहले से मौजूद थे, उनको हमने री-बाय किया है, जो कुछ सेलिंग वग़ैरह की थी या दूसरे लेवल पर हमने शेयर्स को बाय करने की कोशिश की है। तो गुज़ारिश ये है कि हमारे साथ अगर आपने काम करना है, तो जल्दी वाला काम कोई नहीं है। पुरसुकून वाला काम होगा, सुकून से और एक चीज़ जो सबसे अहम है, वो ये है कि हमारे पास 1 शेयर होता है या 5 शेयर होते हैं या 15 शेयर्स होते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर उनको उनको री-इवैल्यूएट करके तो दोस्तों के साथ उनके लेवल जो हैं वो शेयर करते हैं, ताकि हम उनको देख सकेंगे हमारी पोज़ीशंस कहाँ जा रही हैं। ऐसा नहीं होता कि हम धड़ाधड़ सिर्फ़ मैसेजेस भेजते जाएँ कि ये बाय कर लें, ये बाय कर लें, ये बाय कर लें और अगले दिन मैं मैसेज ये भेज दूँ, देखें जी ये वाला शेयर जो था ये हमारा 3% प्रॉफ़िट पे चला गया। ऐसा हमारे साथ नहीं होता। हमारे पास जितने भी शेयर्स हैं वो 100% कैलकुलेटेड होते हैं, चाहे वो लॉस में हो या वो प्रॉफ़िट में हो।
ताकि सब लोगों को पता हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कितने शेयर्स हमारी होल्डिंग में हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात जो हमारे दोस्त अहबाब दूसरे ग्रुप्स वग़ैरह चलाते हैं, उनमें ऐसा होता है कि हम धड़ाधड़ जो है वो बता रहे होते हैं, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें। 5 शेयर्स रिकमेंड कर देते हैं और हम ये कहते हैं अच्छा यार इसमें से ये 2 बाय कर लें। अब वो क्या पता कि 2 किसने बाय किए, किसने बाय नहीं किए। तो हमारा काम बड़ा लिमिटेड होता है, चाहे वो जिस तरह से भी हो। शुरू से ही हमारा काम करने का यही तरीकाकार है। तो ये मैंने मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे दी, क्योंकि फिर जब दोस्त अहबाब जो है वो जॉइन करते हैं, तो वन बाय वन चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए टाइम डिफरेंस की वजह से एक आखिरी बात फिर वीडियो का इख्तिताम करते हैं, कि कल मैंने हमारे पास एक शेयर मौजूद था, तो मैंने उसका लेवल जो था वो लेवल 2 दोस्तों के साथ शेयर कर रखा था कि यार इस लेवल पर इसको हमने दोबारा बाय करना है। अब आज वो लेवल लगा और लगने के बाद वो शेयर जो है वो ऊपर चला गया। अब मज़े की बात है कि दोस्तों ने तो बाय कर लिया, मुझे बाय करने का टाइम नहीं लगा। देखिए ऐसा भी होता है। बात ये है कि यार हम लोग जो ग्रुप चला रहे होते हैं ना, हमें भी ना आप ये ना समझा करें कि पता नहीं कोई 30 मार खां और वो आसमान से सितारे तोड़ लेने। अब हमारा तो 5 घंटे का डिफरेंस है। मैं नहीं बाय कर सका, मेरे लिए वो अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई, लेकिन मेरे दोस्तों ने बाय कर लिया। तो ये ऐसा होता है यार, टाइम डिफरेंस की वजह से चीज़ों को देखना पड़ता है। बस जी, आज काफ़ी जो है वो मज़ीद गपशप हो गई। इजाज़त दीजिए, ये जो इन बिटवीन्स द लेवल्स मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस की हैं, इनको ज़रूर आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपके काम आएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।